हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक्स के बारे में, यानी कि ऑफलाइन सिस्टम में किस तरीके से डिजिटल फॉरेंसिक्स परफॉर्म करा जाता है। आपने लाइव सिस्टम फॉरेंसिक्स के बारे में सुना होगा, जहां पे हम लाइव सिस्टम पे किस तरह से फॉरेंसिक करते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक्स क्या होता है, किस तरीके से अगर कोई सिस्टम पावर ऑफ है तो कैसे वहाँ पे डिजिटल इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करा जाता है फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। डिजिटल फॉरेंसिक्स की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दो तरह की फॉरेंसिक्स करी जाती है। पहला होता है लाइव सिस्टम पे एंड सेकंड होता है कोल्ड सिस्टम पे। लाइव सिस्टम का मतलब होता है जब कोई भी सिस्टम पावर ऑन होता है, अगर वहाँ पे कोई डेटा ब्रीच होती है और सिस्टम का पावर ऑन है तो एक फॉरेंसिक्स वहाँ पे करी जाती है, जहाँ पे हम वहाँ से अपने डिजिटल एविडेंस फुटप्रिंट्स को निकालते हैं, ट्रेस करते हैं और पूरा उसको एनालाइज करने के बाद ये पता लगाते हैं कि ये पूरा अटैक कैसे हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक्स की, तो जब आपका सिस्टम पावर ऑफ हो जाता है, आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम था, वहाँ पे हैकिंग हुई, किसी भी तरह की किसी भी तरह का साइबर अटैक हुआ और वहाँ पे जो अटैकर था उसने सिस्टम को पावर ऑफ कर दिया। और अगर सिस्टम का पावर ऑफ हो गया और आपको पता है कि मेजरली जितनी भी चीज़ें सिस्टम में रन करती हैं, वो जो अगर लाइव सिस्टम है तो वहाँ पे रैम में वर्क कर रही होती हैं, रैम में रन कर रही होती हैं, जो कि आपकी वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है, जहाँ पे डेटा आपका परमानेंटली स्टोर नहीं होता। इसके बजाय वहाँ पे जो डेटा होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है। तो अगर कोई सिस्टम पावर ऑफ हो जाता है तो किस तरीके से वहाँ पे फॉरेंसिक्स करी जाती है, तो उसको हम कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस रहते हैं कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक्स में और लाइव फॉरेंसिक्स में। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक क्या होता है, यानी कि जब सिस्टम का पावर ऑफ हो जाता है तो वहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हम कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक्स कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करता हूँ कोल्ड वर्सेस लाइव फॉरेंसिक की, तो बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो है कि जो कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक होता है वो पावर ऑफ मशीन में एग्जाम करा जाता है, वेयरएस अगर मैं लाइव फॉरेंसिक की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो सिस्टम रनिंग कंडीशन में होता है, रनिंग स्टेट में होता है, उसको हम लाइव फॉरेंसिक्स वहाँ पे कहते हैं। रिस्क की अगर हम बात करते हैं और डेटा की जो इंटीग्रिटी अगर हम बात करते हैं, जो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने का, जहाँ पे हम समझते हैं कि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का मतलब होता है कि डेटा में किसी भी तरह का चेंजेस ना होना, तो वहाँ पे जो रिस्क होता है वो लाइव फॉरेंसिक में ज़्यादा होता है। हम डेटा की इंटीग्रिटी वहाँ से क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। हम डेटा में किसी तरह का चेंजेस हो सकता है विदाउट योर इंटेंशन, अगर आपका इंटेंशन नहीं भी है तभी भी वहाँ पे रिस्क आपका ज़्यादा रहता है लाइव फॉरेंसिक में। वेयर एज अगर हम बात करते हैं कोल्ड फॉरेंसिक्स की, द रिस्क वुड बी मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिवाइस है वो पावर ऑफ है और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे फॉरेंसिक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इसको कोल्ड सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम सिस्टम को पावर ऑफ होने के बाद भी, जो रैम होता है, आप सबको पता होगा, जो रैम होता है वो तो टेम्प्रेरी होता है। एक बार सिस्टम पावर ऑफ होता है तो सारा का सारा डेटा वहाँ से इरेज हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम किस तरीके से सिस्टम को पावर ऑफ होने के बाद भी रैम में से डेटा निकाल सकते हैं, तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं। तो उसमें से बहुत ही पॉपुलर टेक्निक ये है कि जब कभी भी सिस्टम का पावर ऑफ होता है तो एक टेक्निक ये भी है कि सिस्टम की जो रैम होती है आपकी, यानी कि जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कहते हैं, उसको हम ऐसे कोल्ड टेम्परेचर में रख देते हैं जहाँ पे जो डेटा होता है वो बहुत धीरे धीरे आपका इरेज होना स्टार्ट होता है। जितनी जितनी ज़्यादा रैम कोल्ड होगी उतना देर में डेटा वहाँ पे इरेज होगा। तो इसलिए इसको कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक्स कहते हैं। और इसके अलावा और भी कई टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, और कई ऐसे हमारे पास टूल्स भी आते हैं और कई हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो टाइम एफिशिएंसी, यहाँ पे जो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो होता है कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। वेयर एज जहाँ पे सिस्टम आपका ऑलरेडी रन हो रहा है तो वहाँ पे जो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो थोड़ा सा टाइम आपका कम कंज्यूम होता है। तो ये कुछ इसके मेजर डिफरेंसेस हैं, और बाकी डिफरेंस अभी आपको आपकी स्क्रीन में नज़र आ ही रहा होगा। और जो ये रूम है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था, अंडर व्हाट टू सिस्टम स्टेट आर कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक्स मेनली अप्लाइड। सो कौन से दो स्टेट में कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक अप्लाई करा जाता है। तो पहला होता है डोरमेंट सिस्टम, दूसरा होता है पावर ऑफ। जब सिस्टम आपका पावर ऑफ हो जाता है उसको हम पावर ऑफ बोलते हैं, वो हमारा सिस्टम जब शट डाउन हो जाता है। डोरमेंट सिस्टम अगर किसी को नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ, अगर सिस्टम आपका स्लीप मोड पे, हाइबरनेट मोड पे, तो सिस्टम तो आपका ऑन है लेकिन वो भी यूज़ में नहीं हो रहा, तो उन ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे सर्वर्स को हम
डॉर्मेंट सिस्टम्स कहते हैं, जहाँ पे सिस्टम आपका ऑन है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा है, वो या तो स्लीप मोड पे है या फिर वो हाइबरनेट मोड पे है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट टाइप ऑफ अटैक प्रोवाइडेड अ रिसर्च बेसिस फॉर कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक। तो किस तरह के अटैक से बेसिकली कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक का जो एक पूरा टेक्निक है और एक पूरा प्रोसीजर है आया, वो है कोल्ड बूट अटैक से। तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक एमर्ज्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू अ मैलिशियस टेक्निक नोन एज कोल्ड बूट अटैक। अब यहाँ पे इसके बारे में, कोल्ड बूट अटैक के बारे में आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जाके भी इसमें पढ़ सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो में इस अटैक के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोल्ड सिस्टम फोरेंसिक्स के बारे में। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी का क्या यूज़ होता है और क्या रोल होता है एक फोरेंसिक में इन्वेस्टिगेशन में। किसी भी एक इंसिडेंट पे जब आप जाते हो और वहाँ पे आप फोरेंसिक करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे होती है वो है ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी को मेंटेन रखना। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है रिकवर करने की, वहाँ से पूरा एक ऑर्डर में आप चलते हो कि कौन कौन से ऑर्डर में आप डेटा को रिकवर करोगे। तो यहाँ पे एक टिपिकल ऑर्डर होता है फ्रॉम द मोस्ट वॉलेटाइल टू द लीस्ट वॉलेटाइल। अब होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जो चीज़ आप रिकवर करना चाहोगे, सबसे पहले जो चीज़ आप एविडेंस जो कलेक्ट करना चाहोगे, वो आप वहाँ से करते हो CPU रजिस्टर्स एंड कैशे से। देन राउटिंग टेबल एंड आर्क कैशे से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, एविडेंस को कलेक्ट करते हो। देन टेम्पररी फाइल सिस्टम, हार्ड ड्राइव, रिमोट लॉगिंग्स, फिजिकल कन्फिगरेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी, देन आर्काइवल मीडिया। अब सबसे पहले हम CPU रजिस्टर्स एंड कैचे के जो हम वहाँ पे एविडेंस निकालने का ट्राई करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आप कोई पासवर्ड एंटर कर रहे हो, आपने कोई पासवर्ड एंटर करा तो उस पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन, इंक्रिप्शन कीज़ की इन्फॉर्मेशन CPU रजिस्टर्स एंड कैशे में होती है। देन राउटिंग टेबल, आर्क कैचे, प्रोसेस टेबल, कर्नल स्टैटिस्टिक्स, रैम, ये सभी तरह की चीज़ों को हम निकालते हैं। राउटिंग टेबल से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम से, हमारे नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो डेटा जा रहा है, कौन कौन से हॉप से होता हुआ जा रहा है। हॉप्स का मतलब होता है होस्ट ऑफ द पॉइंट, यानी कौन कौन से राउटर से होता हुआ जा रहा है। मान लीजिए आपके घर में एक सिस्टम लगा हुआ है और उस सिस्टम से आप इंटरनेट का एक्सेस ले रहे हो, तो आपके सिस्टम से इंटरनेट तक कौन कौन से राउटर से होता हुआ जा रहा है, तो वो राउटिंग टेबल में आता है। इनकी पूरे IP एड्रेस की टेबल, पूरे राउटिंग जितने भी राउटर्स लगे हैं उन सब की टेबल बनती है। तो हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ से हमारे नेटवर्क्स में जो डेटा पैकेट्स ट्रैवल हो रहे हैं, कौन कौन से राउटर से होते हुए जा रहे हैं। तो राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी पड़ती है। देन आर्क कैचे, हमारे लोकल नेटवर्क में कितने कितने सिस्टम हैं, उनका IP एड्रेस, उनका मैक एड्रेस क्या होता है, बेसिकली वो हमारा आर्क कैचे मिलता है, जहाँ पे हम मैक एड्रेस देख सकते हैं जितने हमारे सिस्टम इन्वॉल्व है हमारे नेटवर्क में। देन प्रोसेस टेबल, कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कर्नल स्टैटिस्टिक्स एंड रैम की इन्फॉर्मेशन। देन हम निकालते हैं टेम्पररी फाइल सिस्टम, जो हमारा डेटा रहता है। जैसे कि आपने अगर कोई वर्ड फाइल आपने ओपन करी और उसको आपने सेव नहीं करा, तो स्टिल वो डेटा आपके सिस्टम में रहता है, अनसेव डेटा, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन हमारा हार्ड ड्राइव का डेटा, देन रिमोट लॉगिंग, फिजिकल कन्फिग्रेशन एंड आर्काइवल मीडिया। देन ये होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी। किसी भी सिस्टम में जब हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स पे हम जाते हैं, हम कहीं पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि तो सबसे पहले हम ये वाला डेटा निकालेंगे, देन ये वाला डेटा, देन वो वाला डेटा। तो इस तरीके से पूरा हमारे पास एक टिपिकल ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट वोलेटाइल टू द लीस्ट वोलेटाइल, तो इस तरीके से वो नज़र आता है। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं फॉर एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम कोल्ड सिस्टम। सबसे पहला होता है हमारा डिस्क इमेजिंग। डिस्क इमेजिंग का मतलब होता है बिट फॉर बिट कॉपी ऑफ अ डिस्क। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर कोई आपका हार्ड ड्राइव है तो उसकी एक बिट बाय बिट कॉपी, यानी कि हर एक, मान लीजिए आपकी 10 GB की एक आपकी हार्ड ड्राइव है या फिर 10 GB की पेन ड्राइव है, तो उस पूरे 10 GB का बिट बाय बिट हम कॉपी करते हैं, एक एक बिट कॉपी होती है। अब वो कॉपी इसलिए करी जाती है ताकि जब हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करें, तो कभी भी जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो तो आप मेन जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है या फिर जो मेन सिस्टम होता है उस पर नहीं करी जाती। जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है आपकी जो आपकी क्लोन ड्राइव होती है, तो जो आपने एक डुप्लीकेट ड्राइव क्रिएट की होती है, वहाँ पर आपकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करी जाती है। रीज़न बीइंग, आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर मेन जो हमारा एविडेंस है, अगर आप उस पर ट्राई करोगे, जो आपका मेन सिस्टम है, अगर आप उसी पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपसे उस डेटा की इंटीग्रिटी ख़राब हो जाए, तो आप उस डेटा को कोर्ट में एडमिट नहीं कर सकते। और डेटा में अगर मॉडिफिकेशन आ जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो एविडेंस होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। इसीलिए आपका जो भी आपका हार्ड ड्राइव होता है, आपका सिस्टम होता है, उसका एक क्लोन बनाया जाता है, उसके डुप्लीकेट एक पूरी ड्राइव बनाई जाती है और बिट बाय बिट कॉपी करके उसकी पूरी एक इमेज रेडी करी जाती है।
और वहाँ पे हमारा राइट ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास किसी भी तरह के चेंजेस जो हम कर सकते हैं सिस्टम में उसको होने से रोकता है। तो इस तरह का जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, इस तरह का हमारे पास डिवाइस होता है। और यहाँ पे आपने देखा है पेन ड्राइव लगा है, देन यहाँ पे पावर राइट ब्लॉक यहाँ पे ऑन हो रखा है। इसका मतलब किसी भी तरह का चेंजेस डेटा में नहीं होगा, वो राइट फंक्शन को ब्लॉक कर देगा, सिर्फ आप डेटा को रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। देन हमारे पास आता है फिजिकल एक्विजिशन। अगर आप फिजिकल एक्विजिशन परफॉर्म करें तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक होती है। पहला होता है चिप ऑफ फॉरेंसिक्स, देन दूसरा होता है जेटैक फॉरेंसिक। अगर आप मोबाइल फॉरेंसिक्स कर रहे हो, iOS फॉरेंसिक अगर आप कर रहे हो, या फिर IoT डिवाइसेस पे अगर आप फॉरेंसिक कर रहे हो, तो वहाँ पे हम जेटैक फॉरेंसिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम एक जेटैक का मैकेनिज्म होता है, टेक्निक होती है, इसका इस्तेमाल करके हम वहाँ से डेटा को रिकवर करते हैं। देन हमारे पास आता है चिप ऑफ फॉरेंसिक्स। अब सेम जैसे कि जेटैक होता है उस तरह से हमारे पास चिप ऑफ फॉरेंसिक्स भी होता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की हेल्प से हम स्टोरेज चिप से डेटा को निकालने का काम करते हैं। इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी डिजिटल फॉरेंसिक्स में और समझनी पड़ेगी, वो है चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है कि पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आपके केस इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप से लेके आपका लास्ट स्टेप तक सब कुछ जो आप डॉक्यूमेंट करते हो, आपने कौन सा डिवाइस को एनालाइज करा, देन उस डिवाइस को आपने किसको ट्रांसफ़र करा, और वो डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया, कौन लेके गया, कौन उस डिवाइस को ऑथराइज है उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, डेटा को मेंटेन करने के लिए कौन ऑथराइज है, किसके पास परमिशंस हैं, आपने किस टाइम पे डेटा को एक्सेस करा, किस टाइम पे डेटा रिकवर करा। इस तरीके से पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे होती है, उसको हम चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। यानी कि एवरी स्टेप को जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, सिक्योर ट्रांसपोर्ट से लेके हैशिंग द राइट ब्लॉकिंग, सभी तरह की चीज़ें मेंशन होती हैं चेन ऑफ कस्टडी में। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट फॉरेंसिक की वीडियो को बताया था, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करा जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ टूल्स के नाम है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को रिकवर करने के लिए, डिस्क इमेजिंग करने के लिए, डिस्क को क्लोन करने के लिए। तो बहुत ही पॉपुलर टूल्स यहाँ पे हमारे पास हैं, जैसे कि DDN, DC3DD, देन गाय मैनेजर, देन FTK इमेजर। तो इन सभी टूल्स के बारे में हम इन फ्यूचर जो वीडियोज़ में लेके आने वाला हूँ उसमें हम बात करने वाले हैं। तो ये जो 3 टूल्स हैं ये मेनली काम कर जाते हैं डिस्क इमेज करने के लिए, यानी कि पूरे प्रॉपर डिस्क से दूसरे डिस्क में सेम डेटा को कॉपी करने के लिए, क्लोन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर है वो है FTK इमेजर। अगर आप लाइनक्स पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे गाय मैनेजर का हम इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पे जो ट्रेडिशनल टूल है वो DD, एंड जो नई फीचर्स के साथ आया वो है DC3DD। तो ये डिस्क इमेजिंग टूल है। देन मेमोरी फॉरेंसिक्स के लिए अगर आप रैम से कोई भी डेटा को क्लोन करना चाह रहे हो, कॉपी करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम वोलेटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से डिस्क इमेज एनालिसिस टूल्स हमारे पास आता है द सल्यूट किट TSK, और इस TSK के अंदर बहुत सारे आपके पास टूल्स होते हैं, कमांड लाइन टूल्स होते हैं, कलेक्शन है बेसिकली TSK का, जहाँ पे ऑटोप्सी और एनकेस एक बहुत ही पॉपुलर टूल्स हैं डिस्क इमेज एनालिसिस के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम इनके बारे में इन फ्यूचर में ज़रूर आपको बताएंगे और इसके बारे में ज़रूर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। देन हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल आता है, जहाँ पे आप ये समझते हो कि ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको व्यू साइड पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो क्योंकि मैंने ये रूम ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फ्लैग नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने इस रूम का दे रखा है, आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करिए, एंड यहाँ पे आपको जाके इस वाले प्रैक्टिकल को खुद से करना है। मैं आपको यहाँ पे खुद से नहीं करके बता रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि कोड सिस्टम फॉरेंसिक्स क्या होती है, किस तरीके से हम कोड सिस्टम फॉरेंसिक परफॉर्म करते हैं, क्या डिफरेंस होता है कोड सिस्टम फॉरेंसिक में और लाइव सिस्टम फॉरेंसिक्स में, एंड क्या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिजिटल फॉरेंसिक की इंट्रोडक्शन वीडियोज़ की एक लास्ट वीडियो थी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल समझने वाले हैं किस तरीके से हम विंडोज़ फॉरेंसिक करते हैं, लिनक्स फॉरेंसिक करते हैं, iOS फॉरेंसिक्स करी जाती है। इन सब के बारे में डिटेल समझने वाले हैं। तो अगर आपको फॉरेंसिक में अच्छा करियर बनाना है और फ्री वीडियोज़ अगर आपको देखनी है ऑन फॉरेंसिक्स, तो कमेंट डाउन बिलो, एंड इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।